हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसका नाम है एएसटीसी रूल। एएसटीसी रूल वैसे तो बहुत फेमिलियर है और बहुत काम आता है जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, लेकिन इसका फंडामेंटल कैसे आप सुधार सकते हैं, कैसे जल्दी से क्विकली लर्न कर सकते हैं, इसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब एएसटीसी रूल की बात आती है तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहले कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। ठीक है, ये बेसिक सा प्लेन बना दिया मैंने। यहाँ पे हमारे पास है एक्स एक्सिस, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव एक्स, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव वाई, नेगेटिव और पॉजिटिव वाई। ठीक है, यहाँ तक तो कोई नई बात मैंने बताई नहीं, नॉर्मल सा कार्टेशियन प्लेन है। अब जैसे हमें पता है कि हम हमेशा जब ध्यान रखेंगे, जब एएसटीसी रूल लगाएंगे यहाँ पर, तो हम एक बात जानते हैं कि ये वो कोऑर्डिनेट होती है जहाँ पे सारे रेशोज पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे एस मीन्स साइन की फैमिली, मीन्स साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव रहेंगे इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट में। यहाँ पर टेन और कॉट दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे इस पर्टिकुलर थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ तक तो सबको पता होता है नॉर्मली कि एएसटीसी ऑल पॉजिटिव, ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, only sine and cosec will be positive in the second quadrant, only tan and cot will be positive in the third quadrant, and the sec and cosec will be positive in the fourth quadrant। ठीक, लेकिन बात ये आती है कि इसको कैसे इजीली सॉल्व किया जा सके क्विक मैनर में, ये हमें थोड़ा सा आज समझना है। जैसे हमें पता है जब भी हम एंगल मेजरमेंट करते हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजरमेंट ट्रिग्नोमेट्री में जनरली करते हैं। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि एक्स एक्सिस है, वर्टिकल लाइन है जो कि वाई एक्सिस है, तो इस एंगल को हम 0 लेंगे, 0 डिग्री। अब एक बात समझते चलिए जाएगा कैसे मैं यहाँ पे रेडियन में एंगल्स को लिखता हूँ। 0, फिर ये होगा पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2 का मतलब पाई होता है, फिर इधर होगा 3 पाई बाय 2। ठीक है, देखिए 0 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2 मीन्स पाई, 3 पाई बाय 2, 3 के बाद 4 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2 का मतलब होता है 2 पाई, फिर इधर 5 पाई बाय 2, फिर इधर 6 पाई बाय 2, 6 पाई बाय 2 का मतलब होता है 3 पाई, 7 पाई बाय 2 मीन्स 7 पाई बाय 2 ऐसे, फिर 8 पाई बाय 2, 8 पाई बाय 2 का मतलब 4 पाई। ठीक है, ये हो गया 9 पाई बाय 2। ठीक है, ये हो गया 10 पाई बाय 2, 10 पाई बाय 2 का मतलब 5 पाई। यहाँ पे 3 है, 7 है, तो फिर अब क्या चलेगा 11। ठीक है, आपको एक पैटर्न समझ आ गया होगा किस तरीके से चल रहा है, 4-4 की गैप में चल रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 0 2 2 2 2 की गैप में चल रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी 4 की गैप है, 1 पाई बाय 2, 5, फिर 9, फिर 13, और यहाँ पे क्या चल रहा है 2 2 की गैप में, तो 2 की गैप में और 4 की गैप में। ये थोड़ा सा एक पैटर्न यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और इस तरीके से आप एक जो है सीक्वेंस मेंटेन कर सकते हैं एंगल्स के लिए। रेडियल पे मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब दो चीजें हैं, जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन की बात होगी एक्स एक्सिस की, तो मैं यहाँ क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ नो चेंज। ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ नो चेंज, मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है, नो चेंज का सेंस क्या है। और जो ये वर्टिकल लाइन आपको दिखाई दे रही है पूरी वाई एक्सिस, इसमें मैं लिख रहा हूँ चेंज। ठीक है, ये नो चेंज और चेंज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नो चेंज एंड चेंज? मींस जब रेशियोज चेंज हो जाते हैं। रेशियोज चेंज क्या क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। साइन जो है वो साइन थीटा जो है कॉस में चेंज होता है, सिमिलरली कॉस साइन में चेंज होता है। टेन थीटा जो है वो कॉट में चेंज होता है, सिमिलरली कॉट टेन में चेंज होता है। और कॉस थीटा जो है वो कॉसेक में चेंज होता है, सॉरी कॉसेक थीटा जो है वो सेक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चेंज के रूल्स हैं। जब भी मैं कहूं चेंज मींस साइन कॉस में, टेन कॉट में, कॉसेक सेक में। जो 10th क्लास में आपने साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा देखा होगा, उसमें चेंज को देखा होगा, वो यहीं से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये 3 बातें ध्यान रखनी छोटी सी। हॉरिजॉन्टल लाइन जब भी आएगी नो चेंज, वर्टिकल लाइन जब भी आएगी तब आपको चेंज कंसीडर करना है। अब देखिए किस तरीके से हम एंगल्स यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अब लेट्स से अगर मैं आपको यहाँ पे एंगल मेजरमेंट की बात करूं, जैसे मान लीजिए कोई भी एंगल आपको लेना है। ठीक है, इसमें 2 स्टेप्स आप यूज करेंगे और एंगल को मेजर करेंगे। ठीक है, मैं कोई भी एंगल लेता हूं, लेट्स से मैंने एक एंगल लिया, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक एंगल ले लिया, मान लीजिए यहाँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे साइन 3 पाई बाय 2
प्लस 60 डिग्री, ठीक है, 3π/2 प्लस 60 डिग्री। अब 3π/2 आप देखिए कहां पे आ रहा है, 3π/2 आपको कहां पे दिखाई दे रहा है, यहां पे वर्टिकल लाइंस मींस चेंज, मींस साइन चेंज होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है चेंज होगा कि नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप क्या होगी, चेंज होगा कि नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप क्या होगी, चेंज होगा कि नहीं होगा। तो आपको पता चला 3π/2 मींस चेंज होगा। अच्छा, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। तो 100% यहां पे क्या होगा, कॉस 60 डिग्री, ये बात तो फिक्स होगी। लेकिन अब सेकंड स्टेप में क्या चेक करना है, साइन कौन सा लगेगा। अगर आपने साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, ये चेक करना है। तो देखिए 3π/2 प्लस 60, तो 3π/2 कहां पे आ रहा है, 3π/2 इस लाइन पे आ रहा है, देखिए 3π/2 यहां पे दिख रहा है आपको क्लियरली, 3π/2 प्लस 60 का मतलब आपको आगे मूव करना है, आपको एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलना है। तो जब भी हम बात करेंगे 3π/2 प्लस 60 मींस कहां जाएगा, ये यहाँ पे हमें, तो प्लस में आगे जाएंगे हम, इस तरफ आगे की तरफ जाएंगे इस तरफ। तो 3π/2 प्लस 60 मींस इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि कॉस और सेक के अलावा कोई भी पॉजिटिव नहीं रहता है। तो साइन कैसे पॉजिटिव हो सकता है, साइन नेगेटिव रहेगा, हेंस यहाँ पे कौन नेगेटिव हो जाएगा, कॉस नेगेटिव। साइन एक्चुअली हमको इसके बेस पे देखना है, साइन जो चेंज होगा तो साइन यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, आप ऐसे में देखिएगा, कई बार स्टूडेंट हो सकते हैं कि सर ये तो कॉस है, कॉस तो यहाँ पॉजिटिव होता है। चेंज कॉस नहीं हो रहा है, चेंज कौन हो रहा है, साइन हो रहा है। वो चेंज हो के कॉस बन रहा है, लेकिन हो तो साइन चेंज रहा है ना, चेंज कौन हो रहा है, साइन। ठीक, तो पहली बात हमने क्या चेक करी कि क्या यहाँ पे चेंज है या नहीं है। तो हमने देखा बिल्कुल साइन कॉस में चेंज हुआ। रीजन क्या था साइन का कॉस में चेंज होने का, क्योंकि वो वर्टिकल लाइन पे आया था 3/2 पे, देखिए आप यहाँ पे, तो हमने cos 60 लिख दिया। फिर सेकंड स्टेप क्या देखिए, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे चेक करेंगे हम, यहां से देखेंगे 60 डिग्री आगे बढ़ना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन है, केवल cos पॉजिटिव होता है, लेकिन हम साइन चेंज कर रहे हैं, हेंस नेगेटिव हो गया। वही हम कुछ और एंगल्स लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 10, आप ले लीजिए 7π/2 माइनस 60 डिग्री। देखिए मैं बिल्कुल रैंडम वैल्यूज ले रहा हूं, कोई प्रिपेयर्ड वैल्यूज नहीं है, रैंडम वैल्यूज मैं कंसीडर कर रहा हूं। अब देखिए 10, सबसे पहले क्या देखेंगे, चेंज और नो चेंज। तो 7π/2 कहां आता है, 7π/2 आप देखिए यहाँ पे कहीं अवेलेबल, 7π/2 अगेन यहीं पे, तो वर्टिकल लाइन पे है। अगर 7π/2 अगर वर्टिकल लाइन पे है, चेंज तो होगा। तो 10 किस में कन्वर्ट होगा, ये बात पक्की होगी कि कॉट में होगा कन्वर्ट, तो कॉट 60 डिग्री आ गया। ठीक है, ये तो बात पक्की होगी। अब क्या देखेंगे, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पे अब आपको कहां जाना है, -60 मतलब बैकग्राउंड, पीछे आ जाऊं मैं, -60 मतलब पीछे की तरफ आऊं, मतलब कहां आऊंगा मैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। हेंस थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव रहता है, तो ये पॉजिटिव cot 60 ही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे साइन चेंज क्यों नहीं हुए, क्योंकि मैं उसी क्वाड्रेंट में आ गया जहां पे 10 अपने आप को पॉजिटिव रख सकता है, हेंस 10 पॉजिटिव हो गया। तो 7π/2 माइनस 60 डिग्री की वैल्यू cot 60 डिग्री होगी। क्या ये छोटी सी बात आपको समझ आ रही है कि मैं किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट कर पा रहा हूं। मैं कुछ और भी वैल्यूज आपको बताता हूं, लेट से देखिए ध्यान से, है ना। आप कुछ और वैल्यू, लेट से सेक ले लिया, सेक ले लेते हैं, है ना, सेक को कंसीडर कर लेते हैं हम, है ना, सेक ले लेते हैं। ठीक है, देखिए सेक अगर यहां पर हम देखें तो कोई भी वैल्यू ले लीजिए, लेट से आप ले लीजिए 3π प्लस 60 डिग्री। ठीक है, 3π प्लस 60 डिग्री। अब बिल्कुल अजीब सी, मैं बिल्कुल रैंडम ले रहा हूं, 90 ले लीजिए, 45 ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए वैल्यू। ठीक है, तो पहले देखिए सेक है 3π पे, तो आप देखिए जो 3π है, 3π क्या ये चेंज दे रहा है या नो चेंज दे रहा है। तो जैसे मैंने बताया था यहाँ पे फ्रैक्शंस में वैल्यू चल रही है क्या, नहीं, जहां भी फ्रैक्शन में वैल्यू चलेगी मतलब वहां चेंज आएगा। यहाँ देखिए आप होल नंबर वैल्यू 2 3 1 है ना, 2 2 की गैप में, हेंस यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई चेंज है क्या, नो चेंज। क्या लिखा है, नो चेंज। तो अगर आप देखेंगे 3π से प्लस होगा या माइनस होगा, कुछ भी कोई चेंज नहीं होगा, मतलब सेक थीटा का सेक थीटा ही रहेगा। पहली बात सेक 60 ही रहेगा, बट बात आएगी कि क्या यहाँ पे साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो हम चेक कर लेते हैं। हेंस क्या बोला मैंने, 3π प्लस 60, 3π है का, 3π यहाँ ये रहा 3π प्लस 60 मतलब मुझे आगे मूव करना है इधर, मतलब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आके गिर जाऊंगा, मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आके गिर जाऊंगा। हेंस अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 पॉजिटिव होता है या cot पॉजिटिव होता है, तो सेक तो नेगेटिव होगा, तो मैंने लिख दिया माइनस सेक 60।
आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कितने आसानी से हम ये चीजें निकाल सकते हैं। केवल क्या चीजें ध्यान रखनी है आपको, चेंज, नो चेंज और ये पैटर्न मैंने आपको बताया कि कैसे फाइंड करना है ना। और ये वैल्यूज भी आपको मैंने फाइंड करके बताई, और ऐसे नंबर ऑफ वैल्यूज हैं जो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि ये काम कैसे करता है। आगे नेक्स्ट वीडियोस में हम थोड़े से इसके एडवांस वर्जन के क्वेश्चंस देखेंगे, जो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज जो हमारे पास आ जाती है 600 डिग्री, 730, 940, ऐसी कोई भी वैल्यूज, उनको कैसे क्विक मैनर में सॉल्व करना है, दैट विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर